प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक को लेके। हमारा एनोलॉजी कंप्लीट हो गया, हमारा फिगर कंप्लीशन सीरीज कंप्लीट हो गया और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है मिरर इमेज। मिरर का मतलब होता है बेटा दर्पण। दर्पण यानी कि क्या होता है? दर्पण। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण का जो भी प्रतिबिंब बनता है उसको हमको देखना है। तो लेफ्ट साइड आपके अक्षर लिखा हुआ है और राइट साइड आपके दर्पण प्रतिबिंब लिखा हुआ है। तो एक का अगर हम लोग दर्पण, ये देखो मैं यहाँ बीच में दर्पण बना देता हूँ, है ना। दर्पण दर्पण ऐसे ही बनता है, इस तरीके से ही आपको सवाल दिया जाएगा, है ना। तो ए को अगर आप, ये देखो यहाँ एक्स लिख देता हूँ, यहाँ वाई लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए का अगर आप दर्पण इमेज बनाएंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। बी, अब अगर बी को बनाएंगे, देखो हम दर्पण इमेज में जब भी कुछ चीज पढ़ते हैं तो आप लोग हमेशा एक चीज याद रखना, जो लेफ्ट साइड रहता है वो राइट साइड चले जाएगा और राइट साइड जो रहता है वो लेफ्ट साइड चले जाएगा। तो ए ऐसा है तो ए का वैसा ही बनेगा। बी अगर ऐसा है, ये लाइन पहले लेफ्ट साइड है, अब ये लाइन कहाँ आ गई? राइट साइड आ गई। तो दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा ही होता है। फिर सी ऐसा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा। डी ऐसा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा। ई ऐसा है और वैसे ही एफ और जी भी बन जाएगा। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इसके क्वेश्चंस। और आज हम इसके टोटल कितने क्वेश्चंस, टोटल 32 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और इन 32 क्वेश्चंस में आपके दर्पण प्रतिबिंब के सवाल के सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। चलिए बनाता हूं आपका पहला क्वेश्चन को और पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब का पहला सवाल। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि जो भी लेफ्ट साइड रहता है वो राइट साइड चले जाता है और जो भी राइट साइड रहता है वो लेफ्ट साइड आ जाता है। तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखोगे बच्चों, ये जो के है जो सीधा लिखा हुआ है, सबसे पहले ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड चले जाएगा। देखो मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ये जो के है वो राइट साइड चले जाएगा और ये ऐसा उल्टा हो जाएगा, है ना। ओ वैसा ही रहेगा, ओ वैसा ही रहेगा। बच्चा एन यहाँ पे सीधा है, वहां पे देखोगे तो उल्टा हो जाएगा। ऐसा आपका 1 दिख रहा है तो 1 आपका करेक्ट आंसर है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो, एक स्टार बना हुआ है, स्टार के बीच में पी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे के है, यहाँ पे प्लस है। आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है। दूसरे को देखते हैं, ये जो डॉट है यहाँ पे भी डॉट है, करेक्ट। ये जो क्रॉस है ना, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड आना चाहिए लेकिन इसमें राइट साइड है तो ये गलत हो जाएगा। आप लोग को क्या देखना है, ये ऊपर का ऊपर रहेगा, ये जो क्रॉस है वो राइट साइड है तो इस बार लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये जो प्लस है वो लेफ्ट साइड है, अब वो कहाँ हो जाएगा? राइट साइड आ जाएगा, है ना। ये जो के है वो सीधा दिख रहा है लेफ्ट साइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, है ना। और इसको देखते हैं, ये डॉट है, ये डॉट है, ये एक्स है, यहाँ पे पी है, ये भी नहीं आएगा। दूसरा देखो, यहाँ पे एक्स है, वहां पे एक्स है, वो भी नहीं आएगा। अगर हम पहले को देखें तो ये डॉट का डॉट रहेगा, ये इनटू जो राइट साइड में था ये राइट साइड का कहाँ आ गया? लेफ्ट साइड आ गया। ये जो प्लस इधर लेफ्ट साइड था ये कहाँ आ गया? राइट साइड आ गया। ये जो ए देखो, ये डॉट यहाँ का यही है, ये कट मट जो है वो राइट था वो लेफ्ट आ गया। ये जो पी था वो वहीं का वहीं है, ये जो आर था वो राइट था वो लेफ्ट आ गया, के था वो लेफ्ट था वो राइट चले गया, और जो प्लस था जो लेफ्ट था वो राइट चले गया। मेरे को नहीं लगता हम लोग कुछ छोड़े हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई। जो भी बच्चों लेफ्ट साइड रहती है वो राइट साइड चले जाती है और जो भी बच्चों राइट साइड रहती है वो लेफ्ट साइड आ जाती है और ऐसे हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड, बी जो है वो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है वो राइट साइड चले जाएगा। 4 जो है जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड चले जाएगा। तो चलो बच्चों इसको देखते हैं कि बी राइट साइड किसमें गया है। एक चीज और याद रखना, राइट साइड जाने के बाद ये बदल जाएगा, यानी ये ऐसा सीधा है और ये ऐसा हो जाएगा, इसका मिरर। ये जो आर है ये उधर जाके ऐसे बन जाएगा। ये जो 4 है आपका ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, है ना। तो देखो ऐसा किसमें है, सबसे पहले बी इधर ऐसा, हाँ ये वाला ठीक है, ये आ रहा है ये ऐसा ठीक है, लेकिन ये 4 ये भी 4 सीधा बना है लेकिन मिरर इमेज में तो हमेशा उल्टा बनता है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। बी लेफ्ट से राइट गया, बिल्कुल गया। आर जो है जो सीधा था इसमें भी सीधा है बट मिरर इमेज में तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये भी आपका नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन हम लोग जाते हैं, बी सीधा है लेफ्ट साइड है,
BC उल्टा है और राइट साइड में है, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद R यहाँ पे सीधा है और बीच में है, R यहाँ पे उल्टा और बीच में है। मेरी मिरर इमेज में हर चीज लेफ्ट से राइट चले जाता है, राइट से लेफ्ट चले जाता है, और जो सीधा रहता है वो उल्टा हो जाता है। उसके बाद ये 4 सीधा है, ये उल्टा हो गया, तो यही मैं अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं आपके ये वाले क्वेश्चन में कौन सा आंसर आ रहा है। सबसे पहले तो आपके सामने एक स्क्वायर है। स्क्वायर को हम लोग ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 भाग में पार्ट किए हैं, बांटे हैं। ये वाला पार्ट आपका शेडेड है, ये वाला पार्ट आपका शेडेड है, ये वाला पार्ट आपका शेडेड है। तो अगर आपको इसका उत्तर जानना है तो आपको एक चीज बता दूं कि ये देखो, ये खाली स्पेस लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड चले जाएगा। ये जो शेडेड पार्ट है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, है ना। ये आपका इधर चले जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका इधर चले जाएगा, और ये आपका इधर चले जाएगा। तो ऐसा देखो, इसमें देखो ये जो शेडेड पार्ट है वो इधर आ गया, लेकिन देखो इसमें शेडेड पार्ट ऐसा था, इसमें शेडेड पार्ट ऐसा हो गया, तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा, है ना। दूसरे को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो शेडेड पार्ट राइट साइड था, अब वो शेडेड पार्ट लेफ्ट साइड हो गया, बिल्कुल सही। ये जो शेडेड पार्ट पहले लेफ्ट साइड था, मिरर इमेज में ये राइट साइड हो गया, बिल्कुल सही। ये जो शेडेड पार्ट पहले राइट साइड था, वो शेडेड पार्ट लेफ्ट साइड आ गया, तो बिल्कुल सही। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ रहा है। मैं बैठ जाता हूँ आराम से, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके सामने एक स्वास्तिक जैसा चित्र दिख रहा है। स्वास्तिक जैसा चित्र मिरर में कैसे दिखेगा, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। मिरर इमेज का कोई भी चीज सॉल्व करोगे बच्चों, तो लेफ्ट साइड का जो चीज रहता है वो राइट साइड चले जाता है, और चीजें इसमें उल्टी हो जाती है ना। तो ऐसा पहले था, वो क्या बोलते हैं, ऐसा देखो मिरर इमेज में हमेशा चीजें उल्टी होती है, बट इसमें सीधी हो रही है, तो ये नहीं होगा। ये देखो, वो पहले ऐसे था, ये ऐसा है, बिल्कुल सही लग रहा है। वो ऐसे था और ये ऐसे है, तो ये भी नहीं होगा, मिरर इमेज ये नहीं बनेगा। अच्छा, ये तो देखेंगे बिल्कुल सही लग रहा है, ये वाला ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऐसे ऐसे है वो ऐसे ऐसे हो गया है ना, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये चंद्र बिंदु दिख रहा है, ये चंद्र बिंदु उल्टा हो गया है ना। तो ये क्या बोलते हैं, आपका नहीं होगा मिरर इमेज। अगर आप पहले को देखेंगे तो ऐसे जो लाइन है वो ऐसे लाइन बन गया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऐसे जो लाइन था वो ऐसे लाइन बन गया, यानी कि लेफ्ट वाली चीजें राइट हो गई, चीजें उलट गई, और ये चंद्र बिंदु था वो चंद्र बिंदु ही रह गया। तो पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या बोलते हैं, दर्पण में कैसे दिखते हैं। ये बुक लिखा है ना। तो आपको जो लेफ्ट साइड बी लिखा है वो राइट साइड आ जाएगा। राइट साइड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फंस गए, चारों में बी है। अच्छा, दो ओ क्या बोलते हैं, बीच में आना चाहिए। इसमें भी दोनों बीच में है, इसमें भी दोनों बीच में है, इसमें भी दोनों बीच में है, इसमें दोनों बीच में, फिर से फंस गए। अब बचता है के राइट साइड है, इस बार वो लेफ्ट साइड होना चाहिए और उल्टा होना चाहिए। ये लेफ्ट साइड है लेकिन ये सीधा है, तो ये आपका नहीं होगा। ये आपका लेफ्ट साइड है, उल्टा है। और एक चीज और आप जब देखोगे कि ये जो बी है इसमें सीधा था, इसमें भी सीधा, तो ये भी नहीं होगा आपका, है ना। अब इसको आप देखो, ये जो के था वो राइट साइड था और लेफ्ट साइड आ जाएगा, और राइट साइड से लेफ्ट साइड आने के बाद इसका जो क्या बोलते हैं आकृति है वो भी बदल जाएगा, सीधा के उल्टा के बन जाएगा। लेकिन यहाँ सीधा के है तो ये भी नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, ये वाले ऑप्शन को बी डबल ओ के, बी सीधा बी उल्टा, बी लेफ्ट बी राइट, दो ओ बीच में, दो ओ बीच में, सीधा के उल्टा के। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले ऐसी आकृति बनी हुई है रंगोली जैसा, फिर ऐसी आकृति, फिर ऐसी आकृति, फिर ऐसी आकृति। अब आपको इसके मिरर इमेज में देखना है कि कौन सा इसका मिरर इमेज है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि चीजें उल्टी हो जाती है। जो लेफ्ट साइड रहती है वो चीजें राइट साइड चली जाती है, और जो राइट साइड चीजें रहती है वो लेफ्ट साइड आ जाती है, और जो चीजें सीधी रहती है वो उल्टी हो जाती है। आप इसमें देखो, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये देखो इधर से आ रहा है लेकिन ये तो इसमें आ रहा है, ये आपका मिरर इमेज नहीं होगा। अच्छा, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, हो सकता है ये ऐसे बोला है, ये ऐसे बोला है,
लेकिन इसमें टोटल आपके पास 3 ऐसे और पंखुड़ी है, इसमें सिर्फ 2 ही पंखुड़ी है, तो ये भी नहीं आएगा। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, एक लेफ्ट साइड से आ रहा है, मिरर इमेज में वो राइट साइड से आ रहा है। अभी तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि जो चीजें लेफ्ट साइड रहती है वो मिरर इमेज में राइट साइड हो जाती है, जो राइट साइड रहती है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो लेफ्ट साइड हो जाती है, और जो सीधा रहता है वो उल्टा हो जाता है। तो लेफ्ट साइड से निकल रहा था, इसमें राइट साइड से निकल रहा है, बिल्कुल ठीक। इसमें 3 पंखुड़ी है, इसमें 3 पंखुड़ी है, ऐसे वाला है वो ऐसे हो गया, ऐसे वाला है वो ऐसे हो गया, और ऐसे वाला है वो ऐसे हो गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसमें क्या है, एक आपके सामने झंडा जैसा बना हुआ है, झंडा। अब इसके मिरर इमेज को हमको देखना है, ये जो झंडा है वो राइट साइड ऐसे निकला हुआ है, तो इसमें भी राइट साइड निकला हुआ आपको हमको यही दिख रहा है, और ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो ये आपके हो गए क्वेश्चंस। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये चारों क्वेश्चंस को मैं जल्दी से करा देता हूँ। मिरर इमेज में आपका सबसे पहले एक चीज होता है कि आपका लेफ्ट साइड से जो चीज होता है वो राइट साइड चले जाता है, राइट साइड का चीज है वो लेफ्ट साइड चले जाता है, और जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है। नहीं, ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है। लेफ्ट वाली चीजें राइट चले जाती है, राइट वाली चीजें लेफ्ट चले जाती है, सीधी चीजें उल्टी हो जाती है। बिल्कुल हम इस प्रश्न को देखेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड डॉट है वो आपके राइट साइड चले जाएगी। किसमें किसमें है बताओ, सिर्फ और सिर्फ इसी में है, इसी में यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये जो लाइट वाला सर्कल है वो लेफ्ट राइट साइड में है, अब लेफ्ट साइड में आ जाएगी, इसी में दिख रहा है। ये ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं इधर से निकला हुआ वो उधर से निकला, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में शेडेड पार्ट दिख रहा है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्लस दिख रहा है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक ऐसे डॉट और एक ऐसे डॉट दिख रहा है। अब हमको इसका आंसर देखना है, तो हम पता लगाएंगे, इसका जस्ट हमको उल्टा देखना। सबसे पहले तो आप स्टार काउंट करो, सभी में 5-5 स्टार है, 1 2 3 4 5 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 स्टार है। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्टार जो है ऊपर साइड चले गया, तो ऊपर साइड तो नहीं जाएगा भैया, ऊपर की चीजें तो ऊपर रहती है, नीचे की चीजें नीचे रहती है। अब देखो इसका मिरर इमेज देखो, ऐसा ऐसा शेडेड है, ऐसा ऐसा शेडेड है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर है। ये आपका क्यों नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये वाला आंसर क्यों नहीं होगा, देखो ये वाला पहला वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऐसा टाइप का ऐसा शेडेड है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 ही शेडेड है ना, तो ये वाला आपका नहीं होगा। इसकी अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले में, नहीं, और इसमें देखो प्लस भी इसमें 4 है, इसमें 5 है। अब देखो ये ऊपर है ना, ये ऊपर है, और ये आपका क्या बोलते हैं, ऐसे नीचे आ गया, ये नीचे है, और ये वाला आपका जो है ऊपर आ गया। ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा है फिक्स, FIX लिखा है फिक्स। ये जो F सीधा लिखा हुआ है, I सीधा लिखा हुआ है, X सीधा लिखा हुआ है। मिरर इमेज में ये F लेफ्ट साइड है तो राइट साइड चले जाएगा, और इसको मैं बना देता हूँ, ये F जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड चले जाएगा, सीधा से उल्टा हो जाएगा। I जो है वो बीच का बीच में ही रहेगा, X जो है वो राइट साइड का X लेफ्ट साइड आ जाएगा। ऐसा कौन सा दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो आपको 2 दिख रहा है, तो 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। आज ये वाला क्वेश्चन को देखेंगे, 1869 का हमको मिरर इमेज देखना है, तो मिरर इमेज इसका मैं बना लेता हूँ। एक लेफ्ट साइड में है, अब जो एक है वो राइट साइड चले जाएगा, एक पहले सीधे था, अब ये जो एक है वो उल्टा हो जाएगा। दूसरा 8 जो है, इसका मिरर इमेज भी सेम 8 टाइप का ही दिखता है, इधर से दूसरा नंबर पे है तो उधर से ये दूसरे नंबर पे होगा, तो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। ये जो 6 है पहले सीधा था, अब ऐसे उल्टा हो जाएगा, है ना, ये ऐसा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और ये जो 9 है वो पहले सीधा था और सबसे राइट साइड में था, लेकिन अब सबसे लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब जो 9 है वो ऐसा सीधा था, वो उल्टा बन जाएगा। तो ऐसा आपको कौन सा दिख रहा है बच्चों, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, बहुत ही अच्छे से क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने 4 आकृति बनाई हुई है। सबसे पहले आपका यहाँ पे बजर लिखा हुआ है, दूसरे में आपका 2475 लिखा हुआ है, तीसरे में आपका स्ट्रोक लिखा हुआ है, और चौथे में आपका माला लिखा हुआ है। और ये चारों आपकी आकृति है ना, ये चारों आपकी आकृति है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम बजर को देखते हैं, तो बी। देखो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि जो
लेफ्ट साइड रहेगा वो राइट साइड चले जाएगा और जो राइट साइड रहेगा वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो दूसरे में देखो जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड आ गया, बिल्कुल आ गया, लेकिन ये बी सीधा है और ये उल्टा होना चाहिए, लेकिन ये तो सीधा है तो इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। दूसरे को देखते हैं, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है, मतलब ये उल्टा हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बी है, यहाँ बी है, लेकिन ये बी सीधा है, इसलिए ये वाला भी आपका नहीं होगा। फिर आप इसको देखो तो आर है वो पलट गया, यानी यहाँ पे राइट था और यहाँ पे लेफ्ट आ गया और उल्टा है, मतलब बिल्कुल सही है। फिर यू को देखो, यू जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए ये वाला भी आंसर नहीं होगा। आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट को तो देखो, एक एक चीज को ध्यान से देखना, लेफ्ट की चीजें राइट जाती है, राइट की चीजें लेफ्ट आती है, और जो आकृति है वो उलट जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो बी है वो इधर राइट में आ गया और उल्टा हो गया, बिल्कुल सही। फिर वो जो यू है वो इधर राइट में आ गया, लेफ्ट में था और उल्टा हो गया। वो दोनों जेड है वो लेफ्ट साइड में थे, वो राइट साइड में आ गए और उल्टे हो गए। ये जो ई है वो यहाँ पे था, इधर आके ये उलट गया। फिर ये जो आर है वो पहले सीधा लिखा हुआ था और एक्सट्रीम राइट में था, और एक्सट्रीम राइट से वो गया है आपका एक्सट्रीम लेफ्ट में, और यहाँ पे ये उल्टा हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 2475। 2475 का मिरर इमेज हमको देखना पड़ेगा, लेकिन वो सब देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 2 है वो यहाँ आएगा, ये जो 5 है वो यहाँ आएगा, ये जो 4 है वो यहाँ आएगा, और ये जो 7 है वो यहाँ आएगा। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन देखो, 5 फर्स्ट में है तो इधर लास्ट में 5 आना चाहिए, नहीं है तो ये आंसर नहीं आएगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, तो 2 सीधा लिखा है, इसमें भी 2 सीधा लिखा हुआ है, तो मिरर इमेज में तो उल्टा हो जाता है और जो लेफ्ट रहता है वो राइट आ जाता है, इसमें नहीं आया, इसलिए ये भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं, 2 जो है वो ऐसे पलट के वो होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे दो ऐसे 5 उल्टे बना दिए हैं और एक एल बना दिया है और एक 4 बना दिए, ये भी नहीं होगा। देखते हैं आपके सेकंड ऑप्शन को, तो ये जो 5 है, नहीं सबसे पहले ये देखो, ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा और उल्टा बन जाएगा, है ना, ऐसा नहीं, ये जो 2 है वो इधर आके उल्टा बन जाएगा, इसलिए ये देखो ऐसे ये उल्टा बन गया। उसके बाद ये जो 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा और 4 भी ऐसा उल्टा बन जाएगा, तो ये देखो 4 भी ऐसा उल्टा बन गया। फिर ये जो 7 है ये क्या बोलते हैं थर्ड नंबर पे था और ये इधर आ जाएगा और उल्टा हो जाएगा, तो इसीलिए 7 ऐसा बन गया। और ये जो 5 है बच्चों में सबसे एक्सट्रीम राइट में था, लेकिन हमको सबको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब में जो सबसे राइट में रहता है वो लेफ्ट में आ जाता है, इसलिए ये लेफ्ट में आ गया। तो यही आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोक, और स्ट्रोक का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा इसको हमको बताना है। और एक चीज फिर से मैं आपको बता दूं, जो लेफ्ट साइड रहेगी वो राइट साइड आ जाएगी, ये जो एस है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो ई है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो टी है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो के है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो आर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो ओ है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा देखो कौन सा है, सबसे पहले यहाँ एस लिखा है तो यहाँ पे एस होना चाहिए, नहीं है तो ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एस लिखा है, यहाँ पे भी एस लिखा है, ये जो एस है वो सीधा है, ये भी एस सीधा है, मिरर इमेज में सीधा नहीं बनता, उल्टा बनता है। इस वाले को ध्यान से देखो, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस है, लेकिन ये भी सीधा है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो सबसे पहले एस है, उसका पोजिशन यहाँ पे आ गया, टी है उसका पोजिशन यहाँ आ गया, आर का पोजिशन यहाँ, ओ के और ई का पोजिशन यहाँ आ गया, और पहले एस सीधा था अब ये एस उल्टा हो गया, आर पहले सीधा था यहाँ पे आर उल्टा हो गया, ओ तो ओ ही रहेगा, के पहले सीधा था लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, ई पहले आपका सीधा था लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, तो इसीलिए आपका फोर्थ आंसर जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो माला लिखा है, मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जितनी भी आकृतियां हैं, ये जो M है वो खसक के यहाँ पे आ जाएगा, ये जो A है वो खसक के यहाँ पे आ जाएगा, ये जो A है वो खसक के यहाँ पे आ जाएगा, ये L है वो खसक के यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे M है वो यहाँ पे आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे M है, ये A है वो यहाँ पे आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे A है, ये L है वो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये L सीधा है, ये भी L सीधा है, और दर्पण प्रतिबिंब में जो सीधा आकृति नहीं बनता उल्टा ही बनता है, तो ये आंसर आपका हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा आप लोग देखोगे तो आप लोग इसको देखना है ना, हाँ दूसरा आप लोग इसको देखोगे
तो M जो है वो यहाँ पे है, अब यहाँ बन गया, बिल्कुल ठीक है। A जो है सेकंड नंबर पे, अब थर्ड नंबर पे आ गया, बिल्कुल ठीक है। L सीधा था, L उल्टा हो गया, L A यहाँ पे सबसे राइट में था, वो यहाँ जाने वाला था, तो ये बन गया, तो इसीलिए आपका ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है लिटी, LITY। आपको इसका आंसर बताना है। L जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, Y यहाँ पे आ जाएगा, I यहाँ पे आ जाएगा, T यहाँ पे आ जाएगा। देखो इनमें से कौन सा है। L यहाँ पे आना था, यहाँ पे आ गया, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये L सीधा है, उल्टा होना चाहिए, तो इसलिए आपका ये वाला करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद दूसरा देखोगे, L यहाँ पे है, L यहीं पे है, मिरर इमेज में तो लेफ्ट से राइट जाता है और चीजें पलटती है। तीसरे को देखो, L यहाँ पे है सीधा, L यहाँ पे है उल्टा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। I यहाँ पे है सीधा, I यहाँ पे है उल्टा, T यहाँ पे है सीधा, T यहाँ पे है उल्टा, Y यहाँ पे है सीधा, Y यहाँ पे है उल्टा, तो ऑप्शन नंबर 3 है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में NIAL लिखा है, इसका हम वो करेंगे। N जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, L जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, I यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें N, यहाँ पे N आना चाहिए, नहीं आएगा, गलत है। फिर N यहाँ पे आना चाहिए, बिल्कुल सही से आ गया, लेकिन N जो है इसमें सीधा है तो इसमें उल्टा होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखो, N जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आ गया, लेकिन सीधा है, ये भी सीधा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा आप देखोगे यहाँ पे, तो N जो है वो पहले यहाँ था, वो खसक के यहाँ आएगा और उल्टा होगा। ये देखो यहाँ पे आ गया और उल्टा हो गया। I जो है वो सीधा था, वो यहाँ आके उल्टा हो जाएगा, I जो है वो यहाँ आके उल्टा हो गया। A जो है वो यहाँ पे सीधा था और यहाँ पे आके उल्टा हो जाएगा, तो ये A जो है वो उल्टा हो गया। L जो है जो यहाँ पे सीधा था, यहाँ पे जाके उल्टा जाएगा, तो इसीलिए आपका फोर्थ वाला जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। HTU लिखा हुआ है, हमको इसका मिरर इमेज देखना है। सबसे पहले S जो है, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो, है ना। तो S जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरा मार्कर चल नहीं रहा है, हाँ, S यहाँ पे आ जाएगा और U यहाँ पे आ जाएगा। देखो इनमें से कौन सा है, और S यहाँ पे आके उल्टा होगा, तो S यहाँ पे आके उल्टा हो गया, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। T यहाँ पे रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये T बिल्कुल उल्टा हो गया। U यहाँ सीधा था, U यहाँ उल्टा हो जाएगा, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप जाओगे, बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे VIR लिखा है, तो V पहले यहाँ आएगा, R फिर यहाँ आएगा, और I जो है वो बीच में ही रहेगा। तो V पहले यहाँ आएगा, तो यहाँ पे V पहले यहाँ है ना। उसके बाद I यहाँ पे बीच में, यहाँ पे I है, और यहाँ पे R है, और यहाँ पे भी R है। बट द डिफरेंस इज, ये R जो है वो सीधा है और ये R जो है ये भी सीधा है। मिरर इमेज में सीधा नहीं बनता, तो ये वाला तो आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, ये जो V है वो यहाँ आना चाहिए, नहीं है, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन आप ध्यान से देखो, तो ये जो V है वो यहाँ पे आना चाहिए और सीधा है, और ये उल्टा बन गया। देखो V सीधा रहे उल्टा रहे एक ही समान दिखता है, I का भी वही है, I सीधा रहे उल्टा रहे एक समान दिखता है। R सीधा है और राइट में है, और R राइट से कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट में चले जाएगा, और लेफ्ट में चले जाने के बाद उल्टा हो गया, तो इसलिए यही वाला आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका गढ़ लिखा हुआ है, GARH। अब ये जो G है वो यहाँ चले जाएगा, और ये ऐसा कुछ उल्टा आपका बन जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। फिर ये जो H है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो बन जाएगा कुछ उल्टा इस तरीके से। ये जो A है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा और उल्टा कुछ बन जाएगा आपका इस तरीके से। और ये जो आपका R है वो यहाँ चले जाएगा और उल्टा बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो देखो इससे मिलान करो, ऐसा यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ये गलत है। ऐसा यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ये गलत है। ऐसा यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ये गलत है। ऐसा सिर्फ आपके फोर्थ में है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे DIAN। अब DIAN का हम मिरर इमेज देखते हैं, तो देखो ये जो D है वो यहाँ चले जाएगा और ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये जो N है वो यहाँ आ जाएगा और ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा। ये जो I है वो यहाँ आ जाएगा और ऐसा बन जाएगा,
ऐसा, ये जो ए है वो यहाँ आ जाएगा और ऐसा बन जाएगा। ऐसा आपका सेकंड में दिख रहा है, तो सेकंड आंसर इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है KURU कुछ लिखा हुआ है, इसका हमको मिरर इमेज देखना है। तो के तो सबसे पहले यहाँ चले जाएगा, यू आपका यहाँ आ जाएगा, के वहां जाके ऐसा उल्टा बन जाएगा, यू यहाँ आके उल्टा बन जाएगा, ये वाला यू यहाँ आके उल्टा बन जाएगा, ये वाला आर यहाँ आके उल्टा आर बन जाएगा। तो ऐसा देखो, ये है क्या, ऐसा इसमें यू है, आर ऐसा है, आर उल्टा है, गलत है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरे को देखो, ये ऐसा यू है बिल्कुल, ये देखो आर ऐसा उल्टा है, आर ऐसा उल्टा है, यू ऐसा उल्टा है, यू ऐसा उल्टा है, के ऐसा उल्टा है, के ऐसा उल्टा है। तो सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 45 लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? 45 लिखा है। हमको इसका अपोजिट देखना है। तो सबसे पहले F जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और Y जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, O जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, F जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पे आ जाएगा, I यहाँ पे आ जाएगा और T अपना वही का वही रहेगा। तो देखते हैं ऐसा कौन सा है जो इसको पूरा तरीके से फॉलो कर रहा है। तो देखो, ये जो F है वो यहाँ आना चाहिए, यहाँ आया है, लेकिन F जो है वो अपना पोजीशन लेफ्ट से राइट बदल तो लिया, लेकिन इसको खुद भी उल्टा होना पड़ेगा, लेकिन ये सीधा है, तो यही आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा आप देखोगे तो आप पाओगे कि देखो F यहाँ से यहाँ आना चाहिए और उल्टा होना चाहिए, F वहां से यहाँ आया है और उल्टा हुआ है, O यहाँ से यहाँ आना चाहिए और उल्टा हुआ है, O यहाँ से यहाँ आना चाहिए और उल्टा हुआ है, O उल्टा सीधा एक ही दिखता है ना, R यहाँ से यहाँ आना चाहिए और उल्टा हुआ है, R ये देखो यहाँ से यहाँ आया और उल्टा हुआ है, T यहाँ से यहाँ आया और उल्टा हुआ है, ये देखो हुआ है, I भी अपना चेंज किया, F भी अपने को पोजीशन चेंज किया और अपना सीधे से उल्टा हुआ, Y भी सीधे से उल्टा हुआ। तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक तीर है, उसके बाद ऐसे करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, फिर यहाँ ऊपर एक तीर है, फिर ऐसे करके यहाँ पे एक डॉट है जो कि डार्क है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो ऐसे बनेगा, ये जो ऊपर वाली चीज ऊपर ही रहेगी, नीचे वाली चीज नीचे ही रहेगी, और ये जो है लेफ्ट साइड है वो राइट साइड खसक जाएगा, और ये जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड खसक जाएगा। तो ये देखो, ये क्या बोलते हैं, राइट से लेफ्ट आया, ये लेफ्ट से राइट हुआ है ना। बट देखोगे ध्यान से तो इसमें ऐसे लाइन है, बट इसमें पूरा ऐसे बना हुआ है, तो ये वाला आपका नहीं होगा। दूसरे को देखते हैं, ये जो रेक्टेंगल है वो इधर आना चाहिए, ये आया हुआ है, ये जो तीर है वो इधर आना चाहिए, वो आया हुआ है, ये जो तीर है वो ऊपर होना चाहिए, ऊपर है, ये जो गोला है वो नीचे होना चाहिए, वो नीचे है, इसीलिए सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन में ऐसे टाइप का तो नहीं हो पाएगा उसका मिरर इमेज, और ऐसे टाइप का भी नहीं बनेगा, तो ये और ये दोनों को आप काट दो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक ऐसे दो लाइन खींची हुई है, फिर ऐसे एक तीर बना हुआ है ना। तो देखो इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा क्या, अरे ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसे कैसे हो जाएगा मिरर में। आप अब एक बात बताओ, आप अपने आप को आईने में देखते हो तो आप ऐसे थोड़ी हो जाते हो, नहीं होते ना, तो वैसे ही ये भी नहीं होगा, तो इसको कट कर दो। उसके बाद ये जो है वो उल्टा हो गया, आप आईने में खड़े होते तो आप उल्टे हो जाते हो क्या? नहीं होते, आप तो सीधे ही रहते हो। बट लैटरल इन्वर्जन करके एक चीज रहता है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपको उधर राइट साइड दिखेगा और उसका राइट साइड आपके इधर लेफ्ट हैंड साइड का दिखेगा, तो ये होता है लैटरल इन्वर्जन। तो दर्पण प्रतिबिंब में ये वाला भी नहीं आएगा। तीसरे को देखेंगे, ऐसा है वो ऐसा हो गया, गलत, ये भी नहीं आएगा। चौथे को देखेंगे तो जो राइट साइड है वो चीजें लेफ्ट साइड आ गई, और ये जो दो लाइन थी वो दो लाइन है, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे एक ऐसे गोला लगा हुआ है और यहाँ पे एक तीर बना हुआ है, तो हमको इसका ऐसा इमेज खोजना है जो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो। सबसे पहले ऊपर में बोला, यहाँ तीर आ गया, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये देखो, ये पहले ऐसा था वो ऐसे हो गया, बिल्कुल सही, क्या पता यही आंसर हो, है ना। लेकिन जो आपका इधर ऐसे है वो भी इसमें ऐसा है, यानी कि ये सीधा है और ये भी सीधा है, दर्पण प्रतिबिंब में कभी भी सीधा नहीं बनता, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये जो आपका गोला है वो पहले इधर था, ये अब इधर आ गया, बिल्कुल ठीक। ये पहले ऐसे था, ये पहले ऐसे, अब ऐसे हो रहा है, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ये आपका बिल्कुल क्या है, गलत आंसर है। क्योंकि आपका देखो यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा लाइन है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन अगर रहता तो यही आंसर रहता, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं हो जाएगा। देखते हैं इस वाले ऑप्शन को, तो ये जो गोला है वो पहले ऐसा था, अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये जो ऐसे लाइन थी वो ऐसे लाइन बन गई, ये जो ऐसे तीर था वो ऐसे तीर बन गया, तो इसीलिए ये वाला जो आंसर है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे एक तीर दिख रहा है, यहाँ पे एक तीर दिख रहा है, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं डार्क सर्कल दिख रहा है। हमको देखना है इसमें से आंसर कौन सा है। सबसे पहले देखो ये जो है वो राइट साइड जा रहा है, ये भी राइट साइड जा रहा है। मिरर इमेज में कभी भी वो क्या बोलते हैं राइट साइड नहीं जाता, तो ये वाला आंसर जो है गलत है, इसको आप ऐसे काट दो। उसके बाद दूसरे को देखो, ये राइट साइड जा रहा है, तो अब क्या है वो लेफ्ट साइड जाना चाहिए, लेकिन लेफ्ट साइड नहीं जाके ऊपर साइड जा रहा है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 को देखो, तो ये राइट साइड जा रहा है और ये लेफ्ट साइड जा रहा है। हाँ, मिरर में ऐसा होता है। ये जो ट्रायंगल बना है ये भी ट्रायंगल बना हुआ है, हाँ ये भी ठीक है। ये जो आपका लेफ्ट साइड है ये यहाँ, ये आपका यहाँ राइट साइड आ जाएगा, और ये जो तीर है वो आपका यहाँ लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो ये जो है वो आपका राइट साइड आ गया और ये जो है आपका लेफ्ट साइड आ गया, तो इसीलिए ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आपके आखिरी के 3 क्वेश्चन की ओर, और 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को मैं आपको पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट आंसर में देना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा उसको हमको देखना है। सबसे पहले यहाँ पे एक पान बना हुआ है, पान के नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के पास एक शेडेड वाला एरिया है और यहाँ पे डॉट है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला जो डॉट है ना, लेफ्ट वाला जो डॉट है वो राइट साइड चले जाएगा। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, जो लेफ्ट वाला जो डॉट है वो राइट साइड चले जाएगा, है ना, राइट साइड चले जाएगा। यानी कि ये देखो ये राइट साइड आ गया। उसके बाद ये जो पान है वो एज इट इज बनेगा। ये जो लेफ्ट साइड शेडेड एरिया था वो नहीं, लेफ्ट साइड जो शेडेड एरिया था, असल में मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे बनाना चाहिए था। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ शुरू से, आपको देख रहा हूँ ध्यान से। ये जो ये जो लेफ्ट साइड डॉट था वो राइट साइड यहाँ आना चाहिए, यहाँ आ गया बिल्कुल सही। अब देखो ये जो पान है वो पान जैसा बना हुआ है, और ये जो शेडेड एरिया लेफ्ट साइड था, अब ये शेडेड एरिया राइट साइड आ गया। ध्यान से देखना, तो शेडेड एरिया पहले ऐसे ऐसे था, अब ऐसे ऐसे हो गया। ये जो ट्रायंगल था वो ट्रायंगल है, तो इसीलिए इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दो, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका मिरर इमेज अगर हम बनाने की कोशिश करें, है ना, इसका मिरर इमेज अगर हम बनाने की कोशिश करें तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा और कुछ ऐसा इसमें है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना होगा। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक तीर आपको दिख रहा है, तो ये तीर कैसे बनेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या ये पहला आएगा, या ये दूसरा आएगा, या ये तीसरा आएगा, या ये चौथा आएगा। कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। तो ये हो गया आपका टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम था, है ना, दर्पण प्रतिबिंब। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थान दृश्यावलोकन। क्या है आपका स्थान दृश्य अवलोकन। दृश्यावलोकन किससे किससे मिलके बना है, दृश्य से और अवलोकन से। स्पेस विजुअलाइजेशन हमको पढ़ना है। हमको देखो क्या करना है इसमें, ये जो लेफ्ट साइड जो क्वेश्चन में जो फिगर दिख रहा है और जो राइट साइड क्वेश्चन में फिगर दिख रहा है, यानी इन तीनों से मिल के क्या बनता है उसको हमको देखना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। जैसे कि इसको हम 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं, इसको 3 नाम देते हैं। तो बिल्कुल इसमें देखो ऐसा टाइप का कर्व कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा वाला देखो ऐसा टाइप का, है ना, आपके पास ऐसा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है और बीच में लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो आपके पास कंप्लीट कर्व है जो बंद है, ये भी एक कंप्लीट कर्व है जो बंद है, और ये भी एक कंप्लीट कर्व है जो बंद है, लेकिन यहाँ पे खुले खुले 3-3 कर्व है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर आप चौथे की बात करें तो देखो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, वो इसका ये वाला पार्ट बन गया, है ना, और इसका जो ये वाला पार्ट है ना, वो इसका ये वाला पार्ट बन गया, है ना, समझ आ रहा है आप लोगों को। और उसका जो ये वाला पार्ट है ना, वो आपका देखो ये वाला पार्ट बन गया। तो जैसे कि इसका नाम मैंने 1, इसका नाम मैंने 2, इसका नाम मैंने 3 रखा है, वैसे ही इसका नाम मैं क्या रखूंगा 1, है ना, उसके बाद इसका नाम रखूंगा 2, और उसके बाद इसका नाम रखूंगा 3, और आपको हर बार इसी तरीके से काउंट कर करके ही बनाना है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन समझा के मैं क्या बोलते हैं इस क्लास को एंड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल है, एक पेंटागन है ना। तो इसमें देखो एक ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल तो है ही नहीं तो इसको काट दो। यहाँ पे भी ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल है ही नहीं तो इसको भी काट दो।
यहाँ पे भी ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल है कि नहीं, तो इसको भी काट दो। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल और एक पेंटागन, यहाँ पे एक पेंटागन है ना। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आपका ये जो क्लास है वो खत्म हो गया, हमारा 3 से 4 टॉपिक हो गया। स्थान दृश्यावलोकन के टोटल आपके 28 क्वेश्चंस हैं। इन सारे 28 क्वेश्चंस को हम करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द अनाउंस कर दूंगा कौन सा टॉपिक कराने वाला हूं। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और अगर मान के चलो किसी को जरूरत हो तो उसको शेयर करो, और जो मैंने कमेंट बॉक्स में उत्तर बताने बोला है उसको कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत थैंक यू।